नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ता हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए जरा बाजार पर और बारीकी से नजर डालते हैं। आपके सामने आज निफ्टी में 313 अंक की गिरावट आई और ये इंडेक्स 8823 के आसपास बंद हुआ, लगभग 3.4% नीचे। साथ ही साथ बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, 1260 अंक की गिरावट के बाद आपके सामने लगभग 5.8% का कट आपने बैंक निफ्टी पर आता हुआ देखा और ये इंडेक्स आपको 17,573 के लो के आसपास बंद होता हुआ दिखा। यहां पर जो आपने लो देखा है वो अप्रैल 3 का है, यानी कि 1.5 महीने के लो पर आज आपको चौथे दिन गिरावट के बाद बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है गहरे लाल निशान में। अगर आप निफ्टी पर वापस ध्यान डालें तो यहां पर आप 1 महीने का लो देख रहे हैं। ये प्राइसेस पहले आपने अप्रैल 16 को देखे थे और अब ये लाल निशान आपको गहराता हुआ दिखेगा। ट्रेडिंग रेंज आपके सामने है। निफ्टी में जो आज वॉलेटिलिटी थी दिन के हाई और लो के बीच में वो थी 352 अंक। बैंक निफ्टी पर यही आंकड़ा था लगभग 1281 और सेंसेक्स पर 1280। ये तीनों इंडिसेस दिन के लोएस्ट लेवल पर आपको बंद होते हुए दिखे हैं और ये उम्मीद की जा रही है या ये डर है कि आपको ये सेलिंग प्रेशर कल के सत्र में भी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। चलिए सबसे पहले आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं, देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के हमारे टेक्निकल गेस्ट हैं सच्चिदानंद उत्तेकर साहब, हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ेंगे जो बहुत शानदार तरीके से कॉल्स और पुट्स के आंकड़े पढ़ते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। वो आपको बताएंगे किस लेवल पर ये इंडेक्स ट्रेड कर सकता है कल के सत्र के लिए। हमारे साथ दीपाली जी जुड़ेंगी जो शानदार तरीके से आपको बताएंगी कि किस हिसाब से आज फार्मा स्टॉक्स में रैली हुई। हमेशा की तरह यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो ब्रोकरेज रडार पर चर्चा करेंगे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। और फिलहाल इस चर्चा को खोलते हैं, लेकिन उसको पहले देखने से पहले ध्यान डालते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर। जाहिर तौर पर आपके सामने आज बेयर्स का दिन था। कोई भी इंडेक्स देख लें वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बिकवाली का दौर दिखेगा। सबसे पहले ये चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी पर। यहाँ के 50 शेयर्स में से 44 ऐसे थे जो आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। जो बचे हुए 6 शेयर्स थे या तो वो आईटी स्टॉक्स थे या वो फार्मा स्टॉक्स थे। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से आपने सिर्फ 2 ऐसे शेयर देखे जो हरे निशान में बंद हुए। सेलिंग प्रेशर इतना जबरदस्त था कि 28 शेयर सेंसेक्स के लाल निशान में बंद हुए। इससे बुरी दशा बैंक निफ्टी की थी। 12 के 12 शेयर्स आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। काफी ऐसे इंडिसेस थे जहां पर कोई भी शेयर आपको हरे निशान में बंद नहीं होता हुआ दिखा। निफ्टी एफएनओ में जहां पर दिग्गज लोग पोजिशनिंग लेते हैं, सिर्फ 14 ऐसे फ्यूचर्स थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। बीएससी और एनएससी के ब्रॉडर इंडिसेस में आप देखिए रेशियो 1:3 था एडवांस डिक्लाइन में, और बीएससी पर सिर्फ 570 शेयर ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए, लगभग 1750 जहां पर आपको लाल निशान आता हुआ दिखा। चलिए वीरेंद्र जी से जुड़ते हैं और वो आपको बताएंगे कि किस हिसाब से पोजीशनिंग है कॉल्स और पुट्स की, और ऑप्शंस के जरिए उस डेटा से आपको कहां कल बाजार खुलता हुआ दिख सकता है। देखिए आज के इस डैमेज का ऑप्शन डेटा पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा है। आज अगर आप देखें 9000 के नीचे हम स्लिप हुए, 9000, 9100 और 9200 इन 3-4 स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। और स्पेशली अगर आप देखें तो 9000 और 9100 की कॉल में आज करीब 24 लाख फुट बिकी। आउटस्टैंडिंग वाई इस रेंज में करीब हो चुका है 29 लाख का, जो कि इंडिकेट करता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, एक रेजिस्टेंस रहेगा 9050 के जोन में। लेकिन डाउन साइड में क्या, एक वैलिड जोन जो अब निकल के आ रहा है एज पर द ऑप्शन स्टैट्स वो है 8500 का, 8550 और 8600। क्यों? क्योंकि इसी रेंज में अब 2 पुट ऑप्शन 85 और 8600 के पुट ऑप्शन लगभग 21 लाख का आउटस्टैंडिंग होल्ड करते हैं। तो एक कमजोर बेस 8550 8600 और टफ रेजिस्टेंस 9050 और 9100। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, एक टफ रेजिस्टेंस याद रखिए 18000 के जोन में आता है। आज 17800, 18000, 18200 इन 3-4 स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई, लगभग 7 लाख कॉल बिकी हैं। तो 18200 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, लेकिन बेस वो एटलीस्ट इन स्टेट्स में विजिबल नहीं है क्योंकि पुट राइटिंग कहीं पर है ही नहीं। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर कहीं पे आता है तो वो है 16500, 16800 का जोन, जहां पे करीब 4.5 लाख पुट्स खड़ी हुई हैं।
चलिए, ये राय आपको मिल रही है कॉल्स और पुट्स पर, और इस हिसाब से आपको पोजिशनिंग दिखेगी लॉन्ग्स और शॉर्ट्स की इन दोनों इंडिसेस पर। सचिदानंद उतेकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको राय देंगे उनकी किस हिसाब से 4 दिन की गिरावट के बाद और इतनी भयंकर आज मंदी के बाद उनको दोनों इंडिसेस कैसे दिखते हैं चार्ट्स पर। सचिन जी, आपका स्वागत है। बताइए चार्ट्स क्या कहती हैं कल के लिए, और वो आपको राय देंगे उनकी मंदी के बाद उनको दोनों इंडिसेस कैसे देखते हैं चार्ट्स पर। सचिन जी, आपका स्वागत है। बताइए चार्ट्स क्या कहती हैं कल के लिए, और वो आपको राय देंगे मंदी के बाद उनको दोनों इंडिसेस कैसे देखते हैं चार्ट्स पर। सचिन जी, मेरे ख्याल से आज लिंक में कोई इशू हो रहा है। जब तक हम सचिन जी का लिंक वापस जोड़ते हैं तब तक दीपाली जी के साथ जुड़ते हैं। दीपाली जी ने बहुत शानदार रिसर्च करी है आज फार्मा सेक्टर पर। ये एक इकलौता ऐसा सेक्टर था जहां पे आपने अच्छी बाइंग देखी, खासकर फ्रंटलाइन फार्मा काउंटर्स पर सिप्ला और ल्यूपिन। बताइए दीपाली जी, आज डेटा में क्या है आपके पास? फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी आज दिखी। सिप्ला ल्यूपिन अच्छा मूव लेकर बंद हुए। मिड कैप्स में नेटको फार्मा, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन में खरीदारी थी, से 1.5% ये स्टॉक्स बढ़े हैं। 2020 में इनफैक्ट फार्मा स्पेस ने आउट परफॉर्म किया है। 2020 में अगर निफ्टी फार्मा इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो पॉजिटिव 12% के रिटर्न दिए हैं, वही निफ्टी ने YTD -27% के रिटर्न दिए हैं। मार्च लोस से भी कंपेयर करेंगे तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगभग 44% चल चुका है। स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे YTD तो IOL केमिकल जैसे स्टॉक्स ने 124% के रिटर्न दिए हैं। एलेम्बिक, अबॉट जैसे स्टॉक्स में 40 से 50% का मूव आते हुए देखा है। औरबिंदो फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज की ओर से भी 30 से 45% के रिटर्न हमने YTD आते हुए देखे हैं। कई सारे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से खरीदारी इस पूरे स्पेस पे बनी है। एक तो कोविड-19 की वजह से ये पूरा सेक्टर बेनिफिशियरी रहा है। कई की दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल कोविड-19 ट्रीटमेंट में हो रहा है जो कि इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं। इसी के कारण USFD की ओर से भी कई कंपनियों को कई प्लान्स को उनकी EIR जारी होता हुआ दिखा है। अगर रीसेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो टोरेंट फार्मा MSCI ग्लोबल इंडेक्स में ऐड होने की वजह से वहां पर पॉजिटिव बायस होता हुआ दिखा। जुबिलेंट लाइफ, सिप्ला ने टाई अप किया ग्लोबल फार्मा कंपनीज के साथ कोविड ड्रग के लिए, तो उसकी वजह से वहां पर हमने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा। सिप्ला की इन पर्टिकुलर बात करें जो क्या स्टॉक मूवर रहा, यहां पर हमने देखा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग आई रिजल्ट्स के बाद। ब्रोकर हाउसेज ने स्टॉक को अपग्रेड किया। CLSA ने 720 के टारगेट दिए हैं, जेफरीज ने 655 के टारगेट दिए हैं 450 से बढ़ाकर। JP मॉर्गन ने भी फार्मा में टोरेंट फार्मा, कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स को अपग्रेड किया है। एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी हुई है कि इंडिया यूरोप को लगभग 1000 टन ऑफ API ट्रांसपोर्ट करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, यानी कॉमन पेन रिलीवर जो है पैरासिटामोल उसके लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। इंडिया का फोकस ऑलरेडी हमने देखा है कि हेल्थ सर्विसेज पे स्पेशली रूरल अर्बन एरियाज में बढ़ा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से ये तेजी बनी है और हो सकता है ये तेजी यहाँ पर सस्टेन होती हुई दिखे। चलिए, हो सकता है तेजी यहाँ पर आपको बरकरार दिखे। सचिदानंद उतेकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, सबसे पहले आपकी राय लेंगे सिप्ला पर। बहुत शानदार आपने इसमें रैली देखी, ज़बरदस्त वॉल्यूम और लगभग 5.5% ये स्टॉक ऊपर बंद हुआ 600 के पार। बताइए चार्ट्स पर आपको ये कैसा दिखता है और कल के लिए आपके पास क्या राय होगी सिप्ला पर? बताइए चार्ट्स पर। गुड इवनिंग शैल जी। इनफैक्ट अगर हम और स्ट्रक्चर पर्टिकुलर स्टॉक का देखें तो काफी कंसोलिडेशन बैंड में रहा है स्टॉक। इनफैक्ट नीचे के लेवल्स अराउंड 570 के आसपास इसे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बट 600-610 के आसपास जैसे ही आ जाता है कहीं पर जाके इसमें एग्जॉशन मोड चल रहा था। तो जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। जब तक एक ब्रेकआउट डिसाइसिवली होता नहीं है 615 के ऊपर, तब तक एक डायरेक्शनल मोमेंटम रैली बन नहीं सकती स्टॉक में। बट इनकेस अगर किसी की पोजीशन है ऑन द लॉन्ग साइड तो मैं फिलहाल 586 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर रेकमेंड करूंगा। एंड डेफिनेटली 615 के आसपास जो मोमेंटम आज शुरू हुआ है मे बी एक्सटेंड हो सकता है, बट वो एक अच्छा रिव्यू जोन होगा स्टॉक के लिए, क्योंकि लगातार हमने इस पूरे सीरीज में देखा है कि वो एक पर्टिकुलर लेवल एक अच्छा सप्लाई जोन रहा है स्टॉक के लिए। तो आई थिंक जिस तरीके से आज रिबाउंड हुआ है और जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस है, मे बी 615 तक की रैली कल के सत्र में एक्सटेंड हो सकती है, बट 586 के स्टॉप लॉस के साथ इनका बने रहना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है सिप्ला पर। जब तक सचिन जी अपने 2 ट्रेडिंग कॉल्स हमको बताते हैं, तब तक जुड़ते हैं
यतिन जी के साथ, जो आपको बताएंगे कि किस हिसाब से ब्रोकरेज रडार में उनको आने वाले दिन के लिए अच्छे ट्रेडिंग कॉल्स पर आइडिया मिल रहा है। यतिन जी बताइए, कौन कौन से आपके एक या दो स्टॉक्स हैं या ज़्यादा जिन पर आप नज़र गड़ाए रहे बैठे हैं कल के लिए? देखिए शैलेंद्र जी, जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, सबसे पहला स्टॉक जो फार्मास्यूटिकल स्पेस में वो रेकमेंड कर रहे हैं सिप्ला। इसके बारे में बहुत ड्यूरिंग द डे हमने सीएनबीसी आवाज पर चर्चा की, तो ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आज स्टॉक ने अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और वॉल्यूम औसत से डबल है। तो बहुत बेहतरीन प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन हमको देखने मिला सिप्ला में, और यहाँ से डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ से 3 से 5% शॉर्ट कवरिंग के चलते और मार्केट कंडीशंस के चलते यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हैवेल्स एक ऐसा शेयर है कंजम्पशन स्पेस में जहाँ प्रेशर बना हुआ है। डीलिंग रूम्स को यहाँ लगता है कि 5 से 6% की यहाँ ट्रेडिंग डाउनसाइड रह सकती है, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी है मई सीरीज में, और जिस हिसाब से लॉकडाउन का एक्सटेंशन हुआ है कहीं ना कहीं इसके कंजम्पशन पे, और जो हैवेल्स प्रोडक्ट्स बेचती है खास करके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, व्हाइट गुड्स, पंखे वगैरह, तो वहाँ एक असर दिखेगा हमको। और आखिर में HCG हेल्थ केयर ग्लोबल, ये एक हॉस्पिटल चेन है जो कैंसर केयर में महारत हासिल किए हुए है। यहाँ हमने पिछले दिनों देखा है कि सिटी वेंचर कैपिटल ने बहुत अच्छा निवेश किया, और डीलिंग रूम्स ने करीब 90 रुपए के आसपास इस यहाँ रिकमेंडेशन सबसे पहले निकाली थी, और आज स्टॉक ने करीब 100 रुपए को पार करके अच्छी बढ़ोतरी के साथ ऐसे मार्केट कंडीशंस में सपोर्ट रहा है उस स्टॉक में। तो डीलिंग रूम्स को यहाँ लगता है कि 125 से 130 के लेवल्स यहाँ बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है HCG पर और सिप्ला पर। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग जब जुड़ेंगे तो आपको मिलेंगे 2-3 ट्रेडिंग कॉल्स सच्चिदानंद उत्तेकर जी के साथ, और सेक्टर्स पर भी फिलहाल चर्चा होती रहेगी। जुड़े रहिए मार्केट्स टुडे पर, थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं सच्चिदानंद उत्तेकर साहब के साथ। सचिन जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। मैं ये जानना चाह रहा था कि किस हिसाब से आप बाजार को देखते हैं। 4 दिन की ज़बरदस्त गिरावट के बाद आज निफ्टी आपके सामने लगभग 1 महीने की लो पर बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी आपके सामने लगभग 1.5 महीने की लोएस्ट लेवल पर आज बंद होता हुआ दिखा है। गुड इवनिंग शैल जी। यस, यहाँ पर दबाव काफ़ी एविडेंट है, एंड अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर्स को देखें तो आई थिंक बैंक निफ्टी काफ़ी दबाव बना रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर सेलिंग हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह ये दिखाई दे रहा है कि जो वीकनेस है वो निफ्टी बैंक में, एंड निफ्टी मुझे लग रहा है रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर है। बट इस तरीके से जो डिक्लाइंस हुए और जिस तरीके से आज की शुरुआत हुई है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ी डाउनसाइड अभी भी ओपन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो वीकनेस है, आउट परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है वो बैंक निफ्टी में ही होनी चाहिए। जिस तरीके से फिलहाल चार्ट प्लेस्ड है, नीचे के लेवल्स अराउंड 17,100 से लेके 16,500, ये पर्टिकुलर जोन सपोर्ट के तरीके देखना चाहिए अगले कुछ सत्रों के लिए। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एक सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में ही प्रेजेंट होगी। तो 17,880 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की ही सलाह होगी। एक फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 17,100 का, और एक फाइनल टारगेट होगा अराउंड 16,500 के आसपास। बट निफ्टी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड मिल सकता है। कल के सत्र में एक कंडीशनल बाय होगा। इनफैक्ट जिस तरीके से एक सपोर्ट है अराउंड 8800 के आसपास, तो जिस तरीके से यहाँ पर एक ओवरसोल्ड काइंड ऑफ कंडीशन है ऑन दी इंडियन चार्ट, अगर 8860 ये पर्टिकुलर लेवल कल के सत्र में अगर वायलेट हो जाता है तो एक वापस एक पुल बैक रैली बन सकती है जो 8900 8950 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो वहां पर मैं एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहूंगा, बट एक कंडीशनल ट्रेड होगा ऑन द लॉन्ग साइड अबाउट 8860, और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 8800 के आसपास। तो मुझे लगता है दोनों इंडिसेस में अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी तरह प्रेजेंट है। शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी प्रेफर कीजिए, और अगर लॉन्ग करना है तो कंडीशनली 8860 के ऊपर निफ्टी लॉन्ग कीजिए। चलिए, एक कंडीशनल बाय कॉल आपको मिल रही है निफ्टी में। बहुत ज़बरदस्त आप बिकवाली देख रहे हैं पिछले 4 दिन से, तो शायद एक डेड कैट बाउंस या हल्की से आपको हरा निशान कल के सत्र में आता हुआ दिखे। और सचिन जी बिल्कुल कंफर्म्ड हैं कि आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं बैंक निफ्टी पर। उत्तेकर साहब, ज़रा अपने भी 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ शेयर कीजिए कल के सत्र के लिए।
चल जी, यहाँ पर लॉन्ग शॉट अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट हो रहे हैं, और जिस तरीके से अभी भी बिकवाली का माहौल है, मुझे लग रहा है मारुति में काफी बड़ी डाउनसाइड ओपन हो चुकी है। जिस तरीके से अराउंड 8700 8800 के आसपास एक सप्लाई जोन बन रहा है, तो जिस तरीके से अभी फिलहाल स्टॉक प्लेस्ड है 4815 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी है मारुति में। नीचे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 4610 तक की एक स्विंग बननी चाहिए अगले 1 से 2 दिनों में। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है फार्मा एक सस्टेनेबल सेक्टर हो सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से टोरेंट फार्मा के मिड टर्म चार्ट्स प्रेजेंट हो रहे हैं, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक अगर हम डेली चार्ट्स पे भी देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल से एक ब्रेकआउट की उम्मीद की जा रही है। 2500 एक अच्छा बैरियर था जहां पर कॉल राइटर्स काफी समय से हावी थे, और जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक मोमेंटम बन सकता है 2700 लेवल के आसपास ये स्विंग एंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर टोरेंट फार्मा में थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी 2430 के स्टॉप लॉस के साथ 2700 के टारगेट के लिए फ्यूचर्स में। चलिए, ये राय आपको मिल रही है एक लॉन्ग कॉल टोरेंट फार्मा पर, और काफ़ी समय से इस स्टॉक पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर रिकॉर्ड हाइज आप लगते हुए देख रहे हैं, और अब तेकर साहब का टारगेट है लगभग 2700 रुपये का। सचिन जी, ज़रा फार्मा स्टॉक्स पर ही चर्चा बरकरार रखते हैं। सिप्ला पर थोड़ी देर पहले बात हुई और आपने टोरेंट फार्मा पर एक लॉन्ग कॉल दिया। ल्यूपिन को भी चार्ट्स पर देखिए और बताइए किस हिसाब से आप इस चार्ट्स को देखते हैं और क्या राय रखेंगे इस स्टॉक पर जो लगभग 1.25% ऊपर बंद हुआ। शैल जी, यहाँ पर लुपिन में भी एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम इमीडिएट रेंज की बात करें तो पिछले हफ्ते की जो रेंज थी, जहाँ पर एक वीकली चार्ट पे एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन था, मुझे लग रहा है मोमेंटम इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर ही दिखा जा सकता है जहाँ तक लुपिन का सवाल है। अगर हम ओवरऑल इस रेंज को डिटेल में देखें तो अराउंड 865 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक सप्लाई जोन जरूर है, बट नीचे 830 835 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन भी है। तो मुझे लग रहा है जो भी मोमेंटम बनेगा वो इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर ही होगा। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड फिलहाल चल रहा है, जो मुझे लग रहा है इवेंचुअली एक हफ्ते के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान ही बनना चाहिए। 865 के ऊपर के लेवल्स जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल जो जिस तरीके से इसके ऑसिलेटर्स प्रेजेंट है, मुझे लग रहा है एक थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव या प्रीएम्प्ट करके एक ट्रेड लेना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। अराउंड 855 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से लॉन्ग्स 850 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। एक्सपेक्टेशन यही होगी कि ब्रेकआउट हो सकता है आगे जाके 860 के ऊपर, एंड ये जो रैली बनेगी फिर वो एक्सटेंड होगी अराउंड 880। चलिए, ये राय आपको ल्यूपिन पर मिल रही है, लगभग 1.8% ऊपर ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। सचिन जी, ज़रा राय दीजिए टीसीएस पर और इन्फोसिस पर भी। ये दो ऐसे स्टॉक्स थे जहां आपने डिफेंसिव पैसा आता हुआ दिखा और काफ़ी कैश सेफ हैवन बाइंग आपको इन स्टॉक्स पर भी होती हुई दिखी। टीसीएस और इन्फोसिस आपको चार्ट्स पर कैसे रखते हैं? क्या ये मूव आपको कल कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है? शैल जी, इनफैक्ट दोनों अगर काउंटर्स को देखें तो यहाँ पर एक अच्छी रेंज प्रेजेंट हो रही है। इनफैक्ट अगर हम टीसीएस की बात करें तो 1900 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, और उसी के आसपास एक स्विंग बन रहा है। तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा रिबाउंड हो चुका है काउंटर में, एंड ऊपर में अगर हम देखें तो लेवल्स अराउंड 2000 तक ओपन है। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही थोड़ी सी मूवमेंट और एक्सटेंड होनी चाहिए। तो जिस तरीके से आज की मूवमेंट मुझे लग रहा है 2000 के लेवल्स के आसपास एक स्विंग जरूर बनना चाहिए अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर टीसीएस में भी एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव स्टांस से ही ट्रेड करना चाहिए। और इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक थोड़ी सी ब्रॉडर रेंज है 685 से लेके 645। आई थिंक इस पर्टिकुलर रेंज में काफी सस्टेनेबल एक्शन हो सकती है पूरे हफ्ते में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर नेगेटिव रुझान बिल्कुल भी नहीं है। 1900 के आसपास टीसीएस में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक बाय से ही ट्रेड करना चाहिए पूरे आईटी स्टॉक्स को। चलिए, ये राय आपको मिल रही है इन्फोसिस और टीसीएस पर। माफ कीजिए, सुमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कल नतीजे हैं बजाज फाइनेंस के। स्टॉक बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर पर है। 4 दिन की गिरावट तो आप छोड़िए, लगभग हमने 4800 रुपये की हाई देखी थी और स्टॉक अब आपके सामने लगभग 1950 पर चल रहा है। पहले तो जरा सुमित जी से आंकड़े सुनते हैं कि किस हिसाब से आप यहाँ पर पोजिशनिंग देख रहे हैं रिजल्ट्स की, और उसके बाद सचिन जी राय देंगे चार्ट्स पर उनको बजाज फाइनेंस कैसा लगता है। सुमित जी बताइए, क्या है आंकड़ों का हल
बजाज फाइनेंस पर। देखिए, बजाज फाइनेंस के केस में जिन ब्रोकर्स के नंबर्स मैंने देखे हैं, मेजरली सब में बहुत बड़े बड़े डाइवर्जेंस भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। कुछ ब्रोकर्स सीक्वेंशियली वाई बेसिस पे सबके नंबर्स अच्छे दिखाई पड़ेंगे आपको, मुनाफे फ्रंट पर भी और जो एनआईए का आंकड़ा उसके फ्रंट पर भी। लेकिन नंबर क्रूशियली आप वॉच करिएगा, सीक्वेंशियली अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नए लोन्स हैं Q-on-Q बेसिस पे उनकी ग्रोथ -22% आने का एक आंकड़े का अनुमान लगाया जा रहा है बाजार में, जो कि पिछले क्वार्टर में +19% के आसपास थी। तो एक स्टीप फॉल वहां पर आ सकता है। दो चीज़ें बहुत अहम है। पहला, प्रोविजनिंग। बाजार में अनुमान है लोअर एंड पर करीब करीब 900 करोड़ की प्रोविजनिंग हो सकती है और अपर एंड पे प्रोविजनिंग का आंकड़ा 1400 करोड़ के आसपास आ सकता है। दोनों ही लिहाज से, चाहे आप लोअर एंड पर भी जाएं या फिर अपर एंड पर भी जाएं, ये आंकड़े के सीक्वेंशियली आप इसे बढ़ता हुआ ही देखेंगे। तो प्रोविजनिंग का आंकड़ा तो बढ़ रहा है। ग्रॉस एनपीए स्लाइटली बढ़ेंगे, करीब 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त वहां पे आते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन मेजरली ग्रॉस एनपीए बढ़ेंगे, नेट एनपीए फ्लैट रहेंगे। मुनाफे फ्रंट पे वाई बेसिस पे तो आपको एक अच्छा आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन सीक्वेंशियली स्लाइटली डिप रहेगा। किस तरह का इंपैक्ट आता है मॉरेटोरियम को लेकर, किस तरह का इंपैक्ट आता है कोविड-19 को लेकर, कंज्यूमर ड्यूरेबल कारोबार की फाइनेंसिंग कैसी रहती है, ऑटो फाइनेंसिंग कैसी रहती है, क्योंकि ये ना भूला जाए कि बजाज ऑटो के 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का मेजर चंक जो है वो बजाज फाइनेंस की तरफ से ही फाइनेंस होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इनके लिए ये भी एक मेजर कारोबार है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की ऑटो फाइनेंसिंग, इसको लेकर क्या कंपनी अपने गाइडेंस देती है या फिर कमेंट्री देती है, ये बहुत क्रूशियल रहेगा। लेकिन हाँ, प्रोविजनिंग का आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। लोअर एंड पे लोग 900 करोड़, अपर एंड पे 1400 करोड़ के एक आंकड़े की बात कर रहे हैं, इसलिए मुनाफे का आंकड़ा 1400 करोड़ के आसपास आ रहा है। अगर ये लोअर के लेवल पे आता है, शेयर ऑलरेडी 52 वीक्स लो पर है, कुछ हद तक कुछ चीज़ों को डिस्काउंट करके भी चल चुका है, कुछ और डिसरप्टिव नहीं आता, तो शायद शेयर में इतना स्टीप रिएक्शन ना आता हुआ दिखाई पड़े। चलिए, ये आंकड़े हैं बजाज फाइनेंस के, जहां पर उम्मीद की जा रही है कि नेट इनकम और ग्रॉस एनपीएस आपको थोड़ा बहुत बढ़ते हुए दिखेंगे। अब हमारे साथ सचिन जी जुड़े हुए हैं। सचिन जी, बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है बजाज फाइनेंस? फिलहाल अक्टूबर 2018 के लोस पर है और हमने लगभग 4800 का हाई देखा और स्टॉक अब 1950 के आसपास है। चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है बजाज फाइनेंस? एक पोजिशनल कॉल दीजिए। शैल जी, इनफैक्ट अगर हम डेली चार्ट को देखें तो वहां पर क्लियरली एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में रहा है। तो ट्रेंड के लिहाज से अगर हम इमीडिएट बेसिस पे भी रखें तो ट्रेंड काफी वीक रहे। इनफैक्ट अगर हम ऑप्शंस डेटा को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो 1800 के आसपास एक अच्छा बैरियर है, एक अच्छा सपोर्ट बेस है। तो मुझे लग रहा है अगर ये पर्टिकुलर इवेंट स्पेसिफिक मूव अगर हो भी जाती है तो मुझे लग रहा है 1800 के आसपास एक अच्छा वैल्यू हो सकता है काउंटर में। तो मुझे लग रहा है 1850 1800 एक अच्छा जोन हो सकता है जहां पर स्टॉक थोड़ा सा अक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो भले वहां पर एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, बट अगर हम इसके आरएसआई या इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखें तो वहां पर काफी इंप्रूवमेंट है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये एक फाइनल लेग होगा एंड 1800 1850 के आसपास ये पर्टिकुलर रैली फिजल आउट होनी चाहिए ऑन द डाउन साइड। तो कहीं जाकर एक उम्मीद की किरण है कि अराउंड 1800 1850 के आसपास कुछ एक फॉर्मिडेबल बेस मिले जहां पर ये स्टॉक वापस थोड़ा सा रिबाउंड करे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट्स अगर किसी के है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1950 के स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना चाहिए। बट डेफिनेटली 1800 के आसपास अगर ये स्विंग बन जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी ऑन द शॉर्ट साइड। बट 1800 के आसपास अगर ये स्टेबलाइज होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है एक कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है बजाज फाइनेंस पर। आज स्टॉक पर लगभग 7% का कट आपने देखा। 1938 के आसपास ये शेयर बंद होता हुआ आपको दिखेगा। जाते जाते एक बार फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नजर डालते हैं और फिर मार्केट्स टुडे को यही समेटेंगे। निफ्टी आज के ट्रेड में लगभग 313 अंक नीचे बंद हुआ 8823 पर और निफ्टी बैंक पर आपने 1260 का कट आते हुए देखा, लगभग 17,573 के आसपास ये इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखा। 6% से ज़्यादा फॉल आज बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखा। निफ्टी लगभग 1 महीने के लो पर और बैंक निफ्टी आपके सामने लगभग 1.5 महीने के लोस पर बंद होता हुआ दिखा आज के ट्रेड में। मार्केट्स टुडे को हम यही समेटते हैं। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।